दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन राम दारुका, आरोग्यम यूरोलॉजी एंड लिथोट्रिप्सी सेंटर भिलाई से बोल रहा हूँ। प्रोस्टेट की समस्या बहुत ही कॉमन है और बहुत से मरीज इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में और समय के अभाव में वो इस बीमारी के बारे में हमसे शेयर नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण से उनको इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पेशेंट से के दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस को इस वीडियो के थ्रू शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? तो बताना चाहूँगा, प्रोस्टेट ग्रंथि नॉर्मली सभी पुरुषों में होती है, जो मनुष्य की प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है, जिससे सीमेन का और वीर्य बनता है। ये पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल फर्टिलिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये ग्रंथि बड़ी हो गई है और उसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना एक उम्र से रिलेटेड, एज रिलेटेड डिजीज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का विकास होता है, और एक उम्र के बाद, एक एज के बाद, स्पेशली 40 से 50 साल के बाद इस ग्रंथि में की साइज़ बड़ी होने लगती है। जैसे कि बालों का सफ़ेद होना और आँखों में मोतियाबिंद का होना एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, वैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना भी एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, जो नॉर्मली एक एज के बाद, स्पेशली 40 से 50 साल के बाद वृद्धि होती है। इसके लक्षण बहुत ही कॉमन लक्षण है, जिसमें से पेशाब की धारा पतली होनी, बार बार लगना, रुक रुक के होना, जोर लगाना, होने के बाद ऐसा महसूस होना कि थैली में और पेशाब रह गया है, तेज़ पेशाब लगना, रात में बार बार पेशाब जाना, और कभी कभी लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन समस्याओं में आती है। अगला क्वेश्चन जो मैं बताना चाहता हूँ कि बीपीएच क्या होती है। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये बीपीएच की प्रॉब्लम क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा, बीपीएच का मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया मतलब, बेनाइन मतलब कि ये कैंसर रहित कंडीशन है, मतलब ये कैंसर नहीं है, और प्रोस्टेट की ग्रोथ है। प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट, एंड हाइपरप्लेसिया मतलब ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का बढ़ना। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया मतलब नॉर्मल जो प्रोस्टेट का एक एज के साथ बढ़ना, उसे बीपीएच बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमन है और जो लोगों के दिमाग में उठता है, क्या यह कैंसर हो सकता है या कैंसर में तब्दील हो सकता है? तो मैं बताना चाहूँगा कि बीपीएच और कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, दोनों ही अलग बीमारी होती हैं। प्रोस्टेट, अगर हम इसकी एनाटॉमी पे जाएं तो प्रोस्टेट और बीपीएच का ओरिजिन प्रोस्टेट के एक अलग पार्ट से होता है, और प्रोस्टेट कैंसर का ओरिजिन प्रोस्टेट के अलग पार्ट से होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जिनको प्रोस्टेट बीपीएच की समस्या, उसे प्रोस्टेट कैंसर में कैंसर की भी समस्या है। दोनों टोटली डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट कंडीशन है। जबकि ऐसे अदरवाइज ये प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन पुरुषों का कैंसर है, लेकिन इसका रिलेशन बीपीएच से नहीं है। अगला क्वेश्चन, कैसे पहचाना जा सकता है इस बीमारी के बारे में? इस बीमारी को पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट एज, क्योंकि ये ज़्यादातर समय में ये एज 40 साल के बाद होती है, इसलिए बीपीएच की समस्या भी 40 साल के बाद ही हमें समझना चाहिए। इसके अलावा बहुत तरह के टेस्ट आते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग प्रोस्टेट को फील करते हैं, एग्जामिन करके कि प्रोस्टेट कैसा है, क्या इसका सरफेस स्मूथ है, इसका साइज क्या है। इसके अलावा बहुत कॉमन टेस्ट जो हम लोग प्रोस्टेट पेशेंटों को एडवाइस करते हैं, सोनोग्राफी। बहुत ही इजीली अवेलेबल नॉन इन्वेजिव टेस्ट इस सोनोग्राफी होती हैं। इस सोनोग्राफी के माध्यम से हम प्रोस्टेट के साइज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा पेशाब में ब्लैडर में कितना पेशाब रुकता है ये पता चल सकता है। ब्लैडर वॉल कैसा है, कितना थिकेंड हो गया है, इसके बारे में जानकारी हम ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट के कारण किडनी में कोई सूजन है या नहीं, उसके बारे में भी हम अच्छी तरह से पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने पेशेंटों को यूरोफ्लोमेट्री एडवाइस करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन एडवाइस किया जा सकता है, और किडनी फंक्शन टेस्ट एडवाइस करते हैं। हमें सीरम पीएसए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, जो हमें ये मदद देता है कि ये प्रोस्टेट का बढ़ना, क्या ये नॉर्मल बीपीएच है या प्रोस्टेट कैंसर है।
सीरम पीएसए बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये टेस्ट 40 साल के बाद सभी नॉर्मल पुरुषों को एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट हमें मदद करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि क्या ये पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर से ग्रसित है या बीपीएच से ग्रसित है। क्योंकि ज़्यादातर समय में देखा गया है कि ये प्रोस्टेट कैंसर वाले मरीजों में ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा भी ये प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ पीएसए के बढ़ने से हमें डरना नहीं चाहिए, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसे डिस्कस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है, इसका इलाज क्या है। प्रोस्टेट का इलाज आज के अभी काफ़ी मॉडिफाई हो गया है और एडवांस मेडिसिन से काफ़ी हद तक 90% केसेस में ये दवाइयों से ही क्योर किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग 90% केसेस में इसको प्रोस्टेट बीपीएच को दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं और 10% केसेस में सिर्फ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें स्पेशली हम अपने मरीजों को बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना, रात में शाम के बाद पानी की मात्रा या लिक्विड की मात्रा कम होनी चाहिए, और ये महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा आज के डेट में काफ़ी एडवांस ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जो प्रोस्टेट की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं और इवन प्रोस्टेट की साइज को भी श्रिंक कर सकते हैं कुछ पेशेंटों को, लेकिन कुछ एक पेशेंटों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऐसे मरीज हैं जिनमें दवाई से बीमारी कंट्रोल नहीं होती और या प्रोस्टेट के कारण पेशाब की थैली में स्टोन बन गया हो, प्रोस्टेट के कारण डायवर्टिकुलम फॉर्मेशन हुआ हो, या पेशाब की थैली मोटी हो गई हो, और या प्रोस्टेट के कारण किडनी में सूजन हो गया हो, या रिकरेंट या बार बार पेशाब में खून आता हो, तो ऐसे पेशेंटों को हमें ऑपरेशन एडवाइस करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, ये ऑपरेशन कैसा होता है, किस वे में किया जा सकता है। तो ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन पहले की अपेक्षा काफ़ी सरल विधि से किया जा सकता है, कोई डरने की बात नहीं है, और सबसे अच्छी बात है कि कोई चीरा नहीं लगाया जाता। पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन डाल के प्रोस्टेट को बाहर निकाला जा सकता है, और 2 से 3 दिन तक हम लोग कैथेटर पर रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को कैथेटर निकाल के हम आराम से घर भेज सकते हैं और वे अपने नॉर्मल रूटीन में वापस जा सकते हैं। तो अगर हम प्रोस्टेट से रिलेटेड सर्जरी भी पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान हो गई है। जिस समय पहले के समय में एक लंबा चीरा लगता था, 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक लोग कैथेटर पे रहते थे, हेवी वर्क अवॉइड किया जा सकता था। तो लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने के कारण प्रोस्टेट सर्जरी से भी हमें नहीं डरना चाहिए, और इसे आराम से, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो इसको ईजिली और आराम से कराना चाहिए। धन्यवाद।